हेलो बच्चों, केम छो मजे में। तो आज करंट का एक और लेक्चर लेके आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, और वो है पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, तो चलो देखते हैं पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर का हम लोग 3 एप्लीकेशन देखे हैं, जिसमें से पहला एप्लीकेशन देखेंगे टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। किसी 2 सेल के ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखना है, ये देखना। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे हम लोग को पूछा जाएगा, यूजिंग पोटेंशियोमीटर कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल। 2 सेल की EMF को कंपेयर करना, किसका यूज करके? पोटेंशियोमीटर का यूज करके। यार पोटेंशियोमीटर पहले बनाने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, सिखा रखे हैं पिछले लेक्चर में, सीख लो सीख लो। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ एक बैटरी, यहाँ एक रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर, सबका यूज बताएंगे कि क्यों लगाते हैं ना। तो एक बैटरी, एक रियोस्टेट, यहाँ तुम्हें अगर आर्मेटर जोड़ना है तो जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं? अगर ये नेगेटिव तो बेटा यहाँ नेगेटिव, और फिर यहाँ से ये नेगेटिव इधर वाला होता है। और देखो अगर इसको हम लोग ऐसे कंपेयर करें, यहाँ से एक वायर लगा दिए, यहाँ से एक वायर लगा दिए। वायर किसका होना चाहिए? मैग्नीन का। किसका वायर होना चाहिए? मैग्नीन का। इस वायर का नाम ये भी दे दिया। अब देखो आर्मेटर लगाने का तरीका, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, अब बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव टर्मिनल यार यहाँ से ऐसे कनेक्ट है ना, तो इधर पॉजिटिव। ये एमीटर है, सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ नहीं। एक बैटरी, इसको एक मैग्नेट वायर से जोड़ दो, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ एमीटर लगा, तो खत्म, कोई दिक्कत। अब इसका यूज करके, इसी का यूज करके मुझे 2 सेल दिया गया है। एक सेल, इसकी EMF E1, दूसरा सेल, इसकी EMF E2, इसकी EMF E2। हाँ, इसके EMF को कंपेयर करना है, इसकी EMF को कंपेयर करना है कि किसके रिस्पेक्ट में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। EMF को कंपेयर करना है। देखो ध्यान देना, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट करो, और ये दोनों को इस एंड से कनेक्ट कर दो, इस एंड से कनेक्ट कर दो। याद रहे कि स्टैंडर्ड सेल जो है, पोटेंशियोमीटर में जो सेल लगा हुआ है, ड्राइवर सेल जो है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ही दोनों पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आएंगे हम, जहाँ पे मीटर ब्रिज का, पोटेंशियोमीटर का सारा का ऑब्जेक्टिव एक जगह मिलने वाला है कि हम यहाँ रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, या है ना, ये वायर मैग्नीन का क्यों होता है, सारा बहुत तरह का लॉजिकल क्वेश्चन हम बताएंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। चलो ये भी पहले कंपेयर करने के लिए सीखते हैं, अच्छी बात। यानी दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट किए और इंडे से कनेक्ट कर दिए। अब यार अब क्या करना है, यहाँ एक स्विच लगाना है, यहाँ एक स्विच लगाना है, इसे S1 नाम दिए। यहाँ भी एक स्विच लगाना है, इसे S2 नाम दिए। कोई दिक्कत? और दोनों स्विच को से एक वायर लाओ, दोनों स्विच से वायर जो लाएंगे, इस वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करेंगे, एक जॉकी लगा लेंगे, बस सिंपल सी बात। एक पोटेंशियोमीटर बनाना बहुत आसान। एक बैटरी, अब यहाँ एक रियोस्टेट लगाओ, और यहाँ मीटर जोड़ना चाहता तो जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहता नहीं जोड़ो, दोनों इनको मिला दो, ये मैग्नीन वायर हो गया, ये भी खत्म। अब यहाँ जिस सेल को कंपेयर करना है बेटा लगा दो, ये E1 ये E2। अब दोनों पॉजिटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दो, और यहाँ से 2 स्विच लगा, स्विच को गैल्वेनोमीटर से, एक जॉकी। क्या डायग्राम बनाना बहुत आसान। अरे बोल यार, पक्का ना? चलो, हमने बोला कि अब देखो ध्यान से देखना है, दोनों सेल को कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे। तो देखो थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग लिख देंगे कि हियर बताओ E1 और E2 क्या है, यार E1 और E2 क्या है,
टू सेल हुज ईएमएफ इज टू बी कंपेयर, दो सेल है जिसके ईएमएफ को कंपेयर करना है, जिसके ईएमएफ को कंपेयर करना है। यहाँ E1 और E2 दो सेल है जिसके ईएमएफ को तुलना करना है, कंपेयर करना है। कोई दिक्कत? तो लिखें यहाँ हम कि हियर E1 and E2 are two cell whose EMF is to be compare, and the complete diagram is shown in figure। ये डायग्राम बनाना है बेटा, ये लैंग्वेज लिख देना है, ये लैंग्वेज लिख देना है। अब मजे की बात आएगा। अब स्टेप 1, अब यहाँ लिखना है स्टेप 1। पहले ये डायग्राम, फिर ये लैंग्वेज, फिर स्टेप 1, फिर स्टेप 1। ध्यान से सुनो, हमने क्या किया कि जैसे ही H1 को क्लोज किए, अब देखो ध्यान से समझो कि ये वाली सर्किट कंप्लीट हो गया। ये देखो ओपन ही है, अभी ये ओपन ही है, बट ये कंप्लीट हो गया ना। तो जैसे स्विच को करेंगे, यहाँ से करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, तो व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड, गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट, बताओ या गैल्वेनोमीटर गेट डिफ्लेक्शन। अब क्या करते हैं, चौकी को ए बी में मूव करेंगे और एक पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नीडल कहाँ आ जाना चाहिए, जीरो में आ जाना चाहिए। देखो पहले स्विच को जब ऑन किए तो डिफ्लेक्शन शो किया, फिर उसके बाद इसको हम इसको जो है जॉकी को स्लाइड किए और स्लाइड करके एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिए जहाँ पे J1 एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे इससे कहाँ गया, नल डिफ्लेक्शन पे, जीरो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। इस मीन्स अब मुझे बता दो कि यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है। इस मीन्स ये वाली पॉइंट यानी जो J1 है, ये J1 और कोई एक पॉइंट ले लो, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अरे यार, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, आइडियल वायर है ना, होगा। कोई दिक्कत? तो एक बात, थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट देख लेना कि अगर कोई एक बैटरी है, इसको मजे से किसी वायर से जोड़ दिए, तो अगर इससे करंट इससे पास कर रहा है तो इस बैटरी का ईएमएफ जो होगा वो ग्रेटर होगा टर्मिनल वोल्टेज से। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ईएमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, यार लेक्चर दे रखे हैं, उसको ज़रूर देखना है। और नहीं तो एक लाइन हम समझा देते हैं कि देखो इसे कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से आया, यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट। और अंदर भी एक सर्किट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो अंदर एक सर्किट है जिसे कहते हैं इंटरनल सर्किट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, प्लस इंटरनल सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव तक लाने में जितना वर्क करेंगे, इस टोटल वर्क डन को हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। और टर्मिनल वोल्टेज किसको कहते हैं? द वर्क डन। सिर्फ कहाँ तक, इस पॉजिटिव टर्मिनल से सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब एक्सटर्नल वर्क डन है ना, एक्सटर्नल सर्किट में वर्क डन प्लस इंटरनल सर्किट में वर्क डन को कहते हैं ईएमएफ। और सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन हाँ, कब? जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हो तब की बात है। जब हम ये लेक्चर पे दे रखे हैं यार, वहाँ क्या देखना है तुम्हें, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताए हैं, ईएमएफ डिफाइन किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन किए, ये सारी बात वहाँ देखना है।
तो ये बात समझ में आ गया कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले तो ईएमएफ क्या होता है, टोटल वर्क डन यानी ग्रेटर होगा टर्मिनल वोल्टेज से। टर्मिनल वोल्टेज से, अरे यार समझ में आया, क्योंकि सिर्फ वर्क डन कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, उसे टर्मिनल वोल्टेज, और वर्क डन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन। लेकिन अगर देखो सर्किट क्लोज है लेकिन इससे कोई करंट ही नहीं निकल रहा है, अगर I इजिकल टू जीरो, तो ये किस तरह से ट्रीट करने लगा, ओपन सर्किट की तरह, ये ओपन सर्किट की तरह है ना, क्योंकि मान लो कि इससे जब करंट ही पास नहीं हो रहा है दैट मीन्स करंट जीरो है, तो ओपन सर्किट की तरह। और जब ओपन सर्किट होता है ना तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है, जिसे ईएमएफ बोलेंगे उसे ही टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। क्लियर हुआ क्लियर। जब सर्किट ओपन हो यानी कोई करंट पास ना हो, तब दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल। अगर करंट पास हो रहा है तब ईएमएफ ग्रेटर होगा, और अगर करंट जीरो है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, पक्का समझ में आया। चलो अच्छी बात है, अब समझते हैं स्टेप वन मैंने क्या बोला कि स्विच S1 को क्लोज करो तो करंट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट पास आएगा तो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, इतना लिखेंगे। व्हेन S1 इज क्लोज्ड देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर AB। अब AB में हम लोग जॉकी को एडजस्ट करते हैं, मूव करते हैं। एक पॉइंट क्या मिला J1, जहाँ से यहाँ गैल्वेनोमीटर कहाँ आ गया, नल डिफ्लेक्शन में, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन मतलब देखो सर्किट तो क्लोज है लेकिन नल डिफ्लेक्शन मतलब कोई करंट नहीं आ रहा। अभी समझाएंगे, वही वाला केस है ना। तो इस केस में इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज दोनों इक्वल होता है। वहाँ क्लियर यार। तो चलो लिखते हैं स्टेप वन में क्या बोले कि व्हेन switch S1 is closed then galvanometer shows deflection। जैसे स्विच क्लोज किए डिफ्लेक्शन हो गया, अब इसको मूव करो। नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर किसमें, AB। फाइंड अ पॉइंट J1। कौन सा पॉइंट मिला, J1। फाइंड अ पॉइंट J1 वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। मतलब क्या यही वाला केस हुआ ना यार, यही वाला केस हुआ ना कि I इजिकल टू जीरो। इस समय ये अगर A है B है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, होगा। तो यही वाला केस बन गया यहाँ, देखो यही वाला केस बन गया यहाँ। तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAJ1 यहाँ हम लोग लिख लेंगे, दैट इज VAJ1, या इट मीन्स भी लिख सकता है या इन दिस केस भी लिख सकता है, लिख लो यहाँ है ना, इन दिस केस क्या, इस दो पॉइंट के बीच यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAJ1 इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि कोई करंट पास नहीं कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन हो गया तो E1। बेटा कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब देखो हमने बोला अब अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोला था, देखो पढ़ा रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जरूर देखना बेटा कि अगर कोई एक तार AB है, अगर कोई एक वायर AB है, इससे करंट पास करो तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस K और दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर L1 मान लेते हैं तो K L1 के बराबर होगा। अगर किसी वायर से करंट पास करो है ना, और वायर के दो पॉइंट के बीच का लेंथ अगर L1 है तो इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस K L1 के बराबर होता है। ऐसा कौन बताया, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ने बताया। हुआ क्लियर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम L1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, L1। तो अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की पोटेंशियल डिफरेंस
यानी VAJ1 किसके बराबर, KL1 के बराबर। इसे इक्वेशन 2 बना दी, इसे इक्वेशन 2 बना दी, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ भी VAJ1, यहाँ भी VAJ1, क्या LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है या नहीं, है ना। चलो इधर मिटाते, इधर मिटाते, चलो इधर मिटाते। ठीक, इधर मिटा दिए। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों का LHS इक्वल है तो बेटा क्या हो जाएगा, RHS भी इक्वल हो जाएगा। यानी ऐसे लिखें कि E1 इज इक्वल टू KL1, इसे इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन 3। स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 1 कंप्लीट। यहाँ तक जल्दी से कॉपी करो, फिर इसको रब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो गया, हो गया। इसको मिटावे हम, नहीं मिटाएंगे। देखो कैसे, वही सब कुछ तो लिखेंगे आप, देखो ध्यान से। अब हमने क्या किया स्टेप 2 में, देखो स्टेप 2 बनाइए, 2 1 को कितना बनाइए, 2 1 को कितना बनाइए, 2 बना दिए, 2 बना दिए। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 लिख दो, ख़त्म। यहाँ 1 था, J1 की जगह J2 था, हम यहाँ J2 बना लेंगे, J2 बना लेंगे, इसे L2 बना देंगे, इसे L2 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब ये जहाँ 1 वहाँ 2, जहाँ 1 वहाँ 2, जहाँ 1 वहाँ 2, जहाँ 1 वहाँ 2। अब इसे 1 2 3 इक्वेशन हो गया ना, इसे बना दो 4, इसे बना दो 4, इसे बना दो 5, इसे बना दो 5, खत्म। समझाए। चल देखो, अब क्या किए कि S1 को क्लोज कर दिए, सॉरी ओपन कर दिए, S1 को ओपन कर दिए और क्लोज किसको किए, S2 को। इसको किए तो हम लोग लिखें व्हेन द स्विच S2 इज क्लोज्ड, व्हेन द स्विच S2 इज क्लोज्ड देन गैल्वेनोमीटर नीडल सोच डिफ्लेक्शन। देखो अब ये सर्किट में आ गया ना, ये सर्किट में, ये तो ओपन हो गया, अब ये सर्किट में आ गया ना, तो जैसे स्विच को क्लोज किया गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर से जॉकी को हम लोग कहाँ मूव कराएंगे, AB में कराएंगे, कराएंगे ना। तो एक पॉइंट हमको क्या मिला, J2 मिला, जहाँ किसको शो कर दिया, नल पॉइंट को। मतलब अभी इससे कोई करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ द सेल 2 के बराबर हो जाएगा। होगा ना यार, होगा ना। हाँ, अब फिर से क्या अप्लाई कर देंगे, तो वही बात लिखें कि व्हेन स्विच S2 इज क्लोज देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। नाउ द जॉकी मूव ऑन वायर AB, फाइंड अ पॉइंट J2। क्या मिला, J2, where galvanometer shows null deflection, in this case VAJ2 is equal to E2। कोई दिक्कत, E2। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या बोला था कि किसी भी वायर पे अगर करंट पास करे तो उस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस K और L2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं ना। हुआ क्लियर, पक्का, अच्छी बात है। चलो तो हम क्या करें, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना यार। यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं, है ना। यहाँ स्टेप 2 लिखे थे, स्टेप 2। चलो मिटा देते हैं। अब देखो फिर से हम 4 और 5 कंपेयर करेंगे। नाउ फ्रॉम 4 and 5, बता दो कितना हो जाएगा। VAJ2 इज इक्वल टू E2 है और VAJ2 इज इक्वल टू KL2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E2, दोनों का LHS इक्वल है ना, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू KL2। इसे कितना बोल दिए हम, बताओ, 6। क्या बोल दिए, 6। अब 3 में देखो क्या है, E1 इज इक्वल टू KL1 और 6 में क्या है, E2 इज इक्वल टू KL2, है ना यार। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दे एक दूसरे से। ऑन डिवाइडिंग 3 and 6 वी गेट, ऑन डिवाइडिंग 3 and 6 वी गेट व्हाट, देखो
डिवाइड करने से। क्या पता है कि LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, कर दो। तो ये E1 है और यहाँ E2 है इज इक्वल टू, यहाँ देखो कितना है KL1 है और यहाँ वहाँ देखो कितना है बेटा KL2, के कैंसिल, तो हमारे पास E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो देखो ध्यान से देखना कि E1 किसके बराबर, L1 है ना, E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2। यानी इसका मतलब क्या आया कि अगर जिस दो सेल को तुम्हें EMF कंपेयर करना है लगा दो, लगा के क्या करना है, लगा के अगर ये E1 को सर्किट स्विच क्लोज किए, AB में मूव कराओ, एक पॉइंट J1 निकाल लो और ये लेंथ मिल लो, ये लेंथ निकाल लो। अगर ये लेंथ निकाला, अगर L1 मेरे पास कुछ आया, मान लो 40 सेंटीमीटर, कितना आया 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से अब इसको ओपन कर दो, इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज करके फिर से एक पॉइंट L2 निकालो, L2 कुछ आया, जो भी आया 60 सेंटीमीटर, कितना आया 60 सेंटीमीटर। तो अब मुझे पता चल जाएगी कौन बड़ा, E1 बड़ा, यहाँ 40 और 60 दोनों का रेशियो हमारे पास कितना आया 40/60 कट गया, ये 2 ये 3, तो E1 अपॉन E2 किसके रेशियो में आया 2/3। E1 2 और E2 3, कौन बड़ा E3 बड़ा, E2 बड़ा है ना यार। तो यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या आया कि जिस सेल का नल पॉइंट ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नल पॉइंट का लेंथ अगर कम हो तो वो कम स्ट्रॉन्ग होगा। हुआ क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। कॉपी करें, फिर इसका एक और क्या लेके आएंगे, एक और पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस दोनों का न्यूमेरिकल्स का भी एक लेक्चर लेके आएंगे। समझ में आया, कॉपी कर ले बेटा। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।